बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कई अहम मुद्दों को लेकर बात अटकी है। इस बीच एनसीपी भी बीजेपी को समर्थन देने का दांव खेल चुकी है। हालांकि बीजेपी ये चाहती है कि शिवसेना से ही गठबंधन हो। न्यूज 24 से खास बातचीत में बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि शिवसेना से ही गठबंधन करना चाहती है पार्टी। बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा शिवसेना उसकी पुरानी साथी रही है। हालांकि ओम माथुर ने यह भी कहा कि अगर शिवसेना को अपनी कोई मांग रखनी है तो इसके लिए वो सीधे बीजेपी से बात करे, ना कि मीडिया के जरिए अपनी मांग रखे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा का महाराष्ट्र का दौरा टल चुका है और जो सरकार बननी है उसमें अब देरी हो रही है। हमारे साथ चुनाव प्रभारी ओम माथुर जी हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है कि पहले चुनाव जिताया उन्होंने, अब सरकार बनाने की भी। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है, अब देर की वजह क्या है, अब सरकार कब तक बनेगी? देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया और इसलिए हम अच्छी सरकार बने। निश्चित रूप से बहुमत से हम कुछ दूर रहे तो अच्छी सरकार बने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 150 दिनों में एक विकास का रोड मैप बनाया है, वो रोड मैप हम यहाँ महाराष्ट्र में भी लागू कर सके। तो हम उस तरह से सारा ढूंढ रहे हैं कि कैसे अच्छी सरकार बने। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि अच्छी सरकार बने, इसलिए वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच किसके लिए? क्या शिवसेना की तरफ से वेट एंड वॉच हो रहा है कि जो नंबर्स बच रहे हैं उसमें शिवसेना अगर साथ आएगी तो बेहतर होगा? नहीं, देखिए, जो भी महाराष्ट्र का हित चाहेंगे, जो भी महाराष्ट्र के विकास की बात करेंगे, जो भी हमारे साथ आएगा, ऐसे लोगों को हम सबको साथ में लेंगे। ऑलरेडी एनसीपी प्रपोजल पहले ही दे चुकी है कि हम अच्छे काम के लिए बाहर से सपोर्ट करेंगे, हम सरकार में नहीं रह के करेंगे। शिवसेना ने अभी डायलॉग शुरू किया नहीं है, हो सकता है वो भी अपनी कोई रणनीति बना रहे हो। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रपोजल 95 वाले जो फार्मूला था उसके तहत हम बातचीत करना चाहते हैं, वही उसी शर्त पे हम साथ में आएंगे। ऐसा कुछ है क्या? उनकी ओर से कोई ऑफिशियल बात, ये मीडिया से बात मीडिया हुई है, तो इसलिए मीडिया वाली बात का उत्तर देना मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। वो कोई प्रपोजल लेके आवे या भेजे, जो भी है 91 भेजे, क्या भेजे, जो भी उनके मन में है जो करे, लेकिन उनको भेजना पड़ेगा वो। तो ये जो यहाँ पर एक पुराना जो संबंध टूटा था, दिवाली के बाद हो सकता है कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन या संबंध फिर से? निश्चित रूप से हम जाएंगे, हम चाहेंगे, क्योंकि हमको तो गठबंधन टूटते समय भी हमें बड़ी पीड़ा थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सार्वजनिक रैली में कहा था। चुनाव के दिनों में उन्होंने क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं किया। हमारे किसी भी नेता ने इस तरह की बातें नहीं की और इसलिए हम चाहेंगे कि जो नेचुरल जो चीजें थी अगर वापस होती है तो हमें तो इससे ज्यादा प्रसन्नता क्या होगी। बहुत धन्यवाद। साफ संकेत है, एक तरह से शिवसेना के लिए भी संकेत है कि बीजेपी तैयार है हाथ बढ़ाने के लिए, अब भले ही बड़े भाई की भूमिका में हो, और इसीलिए शायद जो टल रहा है सरकार बनाने गठन को लेकर, जो थोड़ी देरी हो रही है, शायद एक बार फिर से जो पुराने रिश्ते थे एक बार फिर से उसको नए सिरे से शुरू करने का शायद इंतजार हो रहा है बीजेपी की तरफ से। अमित कुमार, मुंबई, न्यूज 24। अमित कुमार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ओपी माथुर की बात से लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि पहली चीज तो बीजेपी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है, डायलॉग शिवसेना शुरू करे और 95 का फॉर्मूला छोड़े। जी हाँ, साफ तौर पर उन्होंने एक इंटरव्यू में एक और बात कही कि बड़े भाई की भूमिका जो है वो जनता तय करती है, जनता ये तय करती है कि बड़ा कौन छोटा कौन, और जनता ने ये तय कर दिया है कि बड़े भाई जो है इस बार बीजेपी है। दूसरी बात, अगर बीजेपी की बात मानी, जो 95 फार्मूले की बात आ रही है, 95 में शिवसेना के पास 72 एमएलए थी और बीजेपी के पास 65, सिर्फ 7 एमएलए का फार्मूला का फासला था और इसीलिए ये फार्मूला लागू हुआ था। लेकिन अभी जो है वो फासला आधे से ज्यादा का है, तो इसीलिए बीजेपी ने साफ तौर पर एक संकेत दे दिया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। आप बातचीत कीजिए, आप सामने आइए, पुराने संबंध है, रिश्ते को दोबारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन वो शर्तों पे नहीं। नए फार्मूले होंगे, नया जो समीकरण बना है, अब बीजेपी जिस तरह से ताकतवर होकर उभरी है उस आधार पर होगा और इसीलिए इंतजार किया जा रहा है। जो टाला गया है, लगभग मुख्यमंत्री का नाम तय हो चुका है, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों के मुख्यमंत्री नाम तय हो गया है, देवेंद्र फडणवीस का लगभग नाम तय माना जा रहा है। बस जो फॉर्मेलिटीज आप कह सकते हैं, बात यहाँ पर अटकी हुई है कि शिवसेना के साथ रिश्ते कैसे आगे बढ़ाए जाए, और इसलिए इंतजार हो रहा है कि दिवाली के बाद फिर बातचीत शुरू होगी। लेकिन इस बार शर्त जो होगी वो बीजेपी होगी, अपर हैंड बीजेपी।